हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप तैयारी कर रहे हो ईएमआरएस, एनवीएस या फिर केवीएस टीयर 2 एग्जाम की मैथमेटिक्स की, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस या डी ट्रिपल एस बी जैसे एग्जाम से पूछे गए हैं विद देयर कॉन्सेप्ट। तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप स्किप ना कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसने हमसे बोला है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में कि देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, आउट ऑफ दीज 6 आर कोलिनियर। इफ n इज द नंबर ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग दीज पॉइंट देन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ईएमआरएस पीजीटी 2023 के एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है। तो फर्स्ट उसने हमें जो टोटल पॉइंट्स यहाँ पे गिवन करके दे रखे हैं, जो यहाँ पर टोटल पॉइंट्स हैं इसमें, वो मेरे पास है टोटल 10 पॉइंट्स। टोटल पॉइंट जो मुझे गिवन है प्लेन में, वो मेरे पास टोटल 10 पॉइंट्स गिवन है। और जिसमें से उसने मुझे क्वेश्चन में बोला है कि जो 6 पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, कोलिनियर है। तो पहले आप समझिए कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर का मतलब होता है जो एक ही लाइन में हमारे पास लाई कर रहे हैं। तो मतलब 6 पॉइंट कुछ इस तरीके से होंगे। मैं रेड पेन से मार्क कर देती हूँ। कुछ इस तरीके से 6 पॉइंट एक ही लाइन पे यहाँ पर होंगे, एक कॉलिनियर एक ही लाइन पे होंगे। तो ये तो बेसिकली मेरे पास ट्रायंगल बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन देंगे ही नहीं, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे। बट वो ट्रायंगल की शेप तो बने, इस तरीके का कुछ तो बने, किसी भी तरीके का ट्रायंगल तो बने। लेकिन जब ये 6 पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो ये पॉइंट्स ट्रायंगल बनने में अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देने वाले हैं, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मुझे पहले वो तरीका क्या होगा क्वेश्चन में कि मुझे नंबर ऑफ पॉइंट्स को बताने का कि वो कितने ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। तो मैं क्या करूंगी, पहले मैं निकालूंगी कि टोटल पॉइंट जितने दे रखे हैं उससे टोटल ट्रायंगल कितने फॉर्म हो सकते हैं। पहले मैं निकाल दूंगी कि टोटल ट्रायंगल मेरे पास कितने फॉर्म हो सकते हैं, फिर माइनस कर दूंगी कि ये 6 पॉइंट, इन 6 पॉइंट्स की वजह से जितने ट्रायंगल बन रहे होंगे उन ट्रायंगल को क्यों माइनस कर दूंगी, बिकॉज क्योंकि वो 6 पॉइंट्स मिलकर मुझे कोई भी एक ट्रायंगल बनने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे उसे माइनस करना होगा। नाउ क्वेश्चन की तरफ देखो, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे करना होगा वो 6 पॉइंट से जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो। तो आप समझिए जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना की पॉइंट, उसको भी आपको समझना है कि अगर मुझे n पॉइंट्स दे रखे होते हैं और n पॉइंट से मुझे निकालना होता है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है NC3। NC3 इसके प्रूफ के बारे में अभी नहीं जा रहे हम कि प्रूफ आया कहाँ से, क्या हुआ, ये अलग बात है। अभी जस्ट हम इसमें फॉर्मूला किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है वो देखते हैं, क्योंकि है ना क्वेश्चन हमारे पास, हमारा जो पेपर है उसमें एमसीक्यू भी क्वेश्चन पूछना है एमएस के ओबी इसलिए। तो बेसिकली जो नंबर ऑफ ट्रायंगल जो कंट्रीब्यूशन होगा दैट विल बी NC3। वैल्यू ऑफ n इज हेयर 10। ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो टोटल ट्रायंगल बनेंगे विद द हेल्प ऑफ 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, दिस विल बी इक्वल टू 10C3। ये तो मुझे टोटल ट्रायंगल दे रहा है ना, टोटल ट्रायंगल दे रहा है, टोटल ट्रायंगल मुझे दे रहा है। इस 10C3 में तो वो ट्रायंगल को भी वो इंक्लूड कर रहा है, उन 6 पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल को भी इंक्लूड कर रहा है जो कि कोलिनियर है। तो बेसिकली मुझे उन ये जो 6 पॉइंट्स है इनके कंट्रीब्यूशन को यहाँ से हटाना होगा। तो मैं माइनस कर दूंगी 6C3। आप सभी को आई थिंक समझ में आ गया हो कि मैंने यहाँ पर करा क्या है, कि मैंने -63 क्यों करा है। ये रीजन है हमारे पास, यहाँ पर हमने ये लिख दिया। नाउ अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास एनसीआर होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होगा। तो आप देखो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 इस दिस क्वेश्चन में, यहाँ पर 10 और ये हमारे पास r का काम करेगा। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारा आंसर देखना क्या बनेगा। जब आप 10C3 को लिखोगे दिस वैल्यू विल इक्वल टू 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। माइनस आप करोगे 6C3 तो 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हमारे पास आंसर बनेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो हमारे पास आंसर क्या बनेगा। दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, दिस विल बी इक्वल टू 6 इंटू 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 को भी मैं एक्सपेंड कर लेती हूँ 5 इंटू 4 into 3 factorial, or this value will be 3 factorial, 3 factorial will be 6, 3 factorial to 3 factorial cancel, 7 factorial to 7 factorial cancel।
अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, जब आप इस फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100 हमारे पास बनेंगे। अब इस ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन हमसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट ऑप्शन में पूछा गया है कि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 30 होगी, मतलब या तो 100 होगी या 100 से छोटी होगी। यस ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 100 की बात करी गई है, यहाँ पर तो स्ट्रिक्टली 100 से बड़ा बोला है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 190 से बड़ा होगा ये भी गलत है, वो बोल रहा है 140 से बड़ा होगा 190 से छोटा होगा तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करना है। नाउ अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है उसने ए स्टूडेंट इज टू आंसर 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन को उसे आंसर करना है 13 क्वेश्चन में से। टोटल उसके पास जो क्वेश्चन उसने दिए हैं ना वो टोटल 13 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन में से उसे थर्ड 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है सच दैट ही मस्ट चूज एटलीस्ट फोर फ्रॉम द फर्स्ट 5 क्वेश्चन। वो क्या करेगा, फर्स्ट 5 क्वेश्चन को लेके चलेगा, एटलीस्ट कम से कम कितने को, एटलीस्ट 4 को फ्रॉम फर्स्ट 5 से। ना अब देखो क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। पहले देखो हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो गिवन है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको गिवन करके दे रखे हैं वो आपको दे रखे 30, और उसे अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन करने हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट, उसे अटेम्प्ट करने हैं टोटल नंबर ऑफ 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। और उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि एटलीस्ट, उसने क्या बोला है, एटलीस्ट 4 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करेगा फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम स्टार्टिंग के, जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 क्वेश्चन है वहां से। अब समझिए हमारे पास क्वेश्चन हम दो पार्ट में ब्रेक कर दे कि शुरू के 5 क्वेश्चन तो ये हो गए, शुरू के 5 क्वेश्चन तो ये हो गए, 5 क्वेश्चन हमने हटा दिए, 5 क्वेश्चन हमने हटा दिए, टोटल हमारे पास 13 क्वेश्चन थे। जो बाकी के क्वेश्चन बच गए वो हमारे पास बच गए 8 क्वेश्चन। ना अब यहाँ पर दो केस बनते हैं, यहाँ पर हमारे पास कितने बनते हैं, दो केस बनते हैं। मैं वन बाय वन हर एक केस को डिस्कस करती हूँ। पहला जो केस बनता है वो क्या बनता है वो समझिए। उसने बोला है क्वेश्चन में, उसने क्या बोला है हमें क्वेश्चन में कि एटलीस्ट 4 क्वेश्चन वो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में से लेगा। एटलीस्ट बोला, एटलीस्ट मतलब कम से कम तो 4 लेगा, 4 से ज्यादा भी ले सकता है पहले के 5 क्वेश्चन में से। तो हमारे पास तरीका क्या बनेगा कि भाई फर्स्ट केस में उसने 5 में से 4 क्वेश्चन तो यहाँ से ले लिए, मैं एक बार लिखती हूँ, 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन उसने यहाँ से चुन लिए। उसे टोटल क्वेश्चन कितने करने हैं, 10 क्वेश्चन ही तो अटेम्प्ट करने हैं, तो बाकी कितने बचे 6। बाकी 8 में से उसने 6 क्वेश्चन कर दिए, 5 में से उसने 4 लिख दिए। अब देखो 5 में से अगर 4 क्वेश्चन को चुनेगा तो अब उसने 5 में से 4 को सिलेक्ट किया है, तो हमारे पास जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 5C4। और 8 में से उसने 6 क्वेश्चन चुने हैं, तो हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई 8C6। अब मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें दोनों चीजें चाहिए थी, दैट्स व्हाई हम मल्टीप्लिकेशन लॉ को यूज करते हैं। पहला केस हमारे पास ये बना। नाउ हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड केस की। उसने एटलीस्ट 4 क्वेश्चन की बात करी थी ना स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में से, एटलीस्ट 4 बोला, एटलीस्ट 4, लेकिन वो मैक्सिमम तो 5 भी कर सकता था। तो पहले में से वो कितने चुन सकता है, 5। अब बाकी के कितने बचे, 5, 5 किस में से चुनने हैं, सेकंड वाले चांस में से। अब देखो अगर वो 5 में से 5 को चुन लेगा तो हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, 5C5 इंटू, और अगर वो 8 में से 5 को चुनेगा, अब 5 तो उसने चुन लिए, बाकी 5 क्वेश्चन चुनने हैं, वो 8 में से चुनेगा, तो वो मेरे पास क्या चॉइस बनेगी, 8C5 ये बनेगी। ये दोनों केस हो सकते हैं। तो जो टोटल वेज हमारे पास हो सकते हैं, जो टोटल वेज हमारे पास हो सकते हैं वो हमारे पास कितने होंगे, 5C4 इंटू 8C6 प्लस में 5C5 इंटू 8C5, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। 5C4 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आएगी, दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 8C6 की वैल्यू हमारे पास निकल कर आएगी 8 फैक्टोरियल अपॉन में 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस 5C5 अगेन 1 हो जाएगा इंटू 8C5 हमारे पास होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। जब आप इन सारी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे ना तो ये हमें सॉल्व करके देगा, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 140, और ये वाली वैल्यू हमें मिलेगी प्लस में 56। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 196। तो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पर वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बेसिकली हमसे पूछा गया है ईएमआरएस के पेपर में पीजीटी 2023 में। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ये बिहार का एग्जाम है 2023 में, उसमें से पूछा गया है। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर इन तरीके के क्वेश्चन को आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन देखिए उसने क्या बोला है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि इन हाउ मैनी वेज
कि कितने तरीके हो सकते हैं हमारे पास, कि हमें 10 लेटर्स है, हमारे पास कितने लेटर्स है टोटल, वी हैव 10 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन, 10 लेटर को हमें पोस्ट करना है फास्ट, कितने पोस्ट बॉक्सेस में, 5 पोस्ट बॉक्सेस में मुझे अपने 10 लेटर्स को यहाँ पे पोस्ट करना है। अब यहाँ पर समझिए, और हर पोस्ट बॉक्स में कैन टेक मोर देन 10 लेटर, वो ले सकता है। पहले तो देखो क्वेश्चन को करना कैसे, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफी अच्छा है। यहाँ पर मुझे जो टोटल लेटर पोस्ट करने हैं, टोटल लेटर पोस्ट करने हैं, टोटल लेटर कितने पोस्ट करने हैं मुझे, 10 लेटर पोस्ट करने हैं। अब ये देखो, मुझे 10 लेटर पोस्ट करने हैं, इन 10 लेटर को मैं कितने पोस्ट ऑफिस में मतलब हर एक लेटर के लिए कितनी चॉइसेस है मेरे पास, 5 पोस्ट बॉक्स है मेरे पास, हर लेटर को मैं किसी भी 5 बॉक्सेस में से किसी एक में जाके डाल सकती हूँ। हम फर्स्ट देखो, आपने एक लेटर उठाया, आपने लेटर 1 उठाया, मान लीजिए फर्स्ट लेटर है, आपके पास फर्स्ट लेटर को डालने के लिए कितनी चॉइसेस है, 5 चॉइसेस है। मतलब मैं यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देती हूँ जस्ट हमें समझने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक हमारे पास क्या है 10, मैंने ले लिया। ये पहला लेटर आप उठाते हो, आप देखते हो अच्छा ये लेटर, मैंने पहला लेटर उठाया, पहले लेटर को मैं किसी भी पांच बस पोस्ट बॉक्स में डाल सकती हूँ, तो 5 चॉइस, अगेन इसके पास भी 5 चॉइस, अगेन इसके पास भी हमारे पास कितनी चॉइस आ गई, 5 चॉइस आ गई। तो ये सब क्या आएंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मुझे टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस निकालनी है, इनटू क्या हो जाएगा 5, और ये कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मेरे पास हो रहा है 10 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो जो मेरे पास जो टोटल चॉइसेस निकल कर आएंगी, टोटल वेज निकल कर आएंगे, वो कितने निकल कर आएंगे, 5 raised to power 10 वेज निकल कर आएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम कितने तरीकों से ये काम को कर सकते हैं। सिलेक्शन नहीं कर रहे इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे, अरेंजमेंट नहीं कर रहे इसलिए हम परमुटेशन की बात नहीं कर रहे, हमें बताना है कि मेरे पास जो लेटर है उनको मैं कितने तरीकों से पोस्ट ऑफिस में डाल सकती हूँ, तो वो मेरे पास आंसर ही होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा फिर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अगेन लिया है, ये भी हमसे केवीएस के एग्जाम में पूछा गया था 2023 में। तो क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन को समझ करते हैं। उसने बोला कि 3 बॉल्स हमारे पास हमने ड्रॉन करी है फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 3 रेड बॉल 5 व्हाइट बॉल एंड 2 येलो बॉल्स, द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कैन बी डन इफ एटलीस्ट 2 आर रेड। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमने कितनी बॉल निकाली, 3 बॉल्स मैंने क्या करी है, ड्रोन करी है, मतलब मैंने निकाली है, 3 बॉल मैंने निकाली है एक बैग में से, बैग में से, बैग के अंदर कितनी बॉल थी वो हम लिख लेते हैं। बैग के अंदर 3 तो मेरे पास रेड बॉल है, 3 रेड बॉल है, 5 मेरे पास व्हाइट बॉल है, और 2 मेरे पास येलो बॉल्स है, 2 मेरे पास क्या है येलो बॉल्स। मुझे वो नंबर ऑफ वेज बताने हैं इन विच दिस कैन बी डन इफ एटलीस्ट 2 रेड हो, एटलीस्ट मुझे 3 बॉल निकालनी है और वेज बताने हैं कि कितनी रेड हो, एटलीस्ट एटलीस्ट मेरे पास 2 रेड बॉल हो, एटलीस्ट 2 रेड बॉल्स हो मेरे पास। ठीक है, मुझे वो तरीकों के बारे में डिस्कस करना है, एटलीस्ट मेरे पास कम से कम 2 रेड होनी चाहिए। तो देखो मेरे पास तरीके क्या बनते हैं, ऐसा हो सकता है ना कि मैं पहली रेड बॉल ले, नहीं 2 रेड बॉल तो मुझे कम से कम लेनी है ना, तो तरीके समझिए, मैं ले सकती हूँ 2 रेड बॉल ले लिया मैंने, और इनमें से बाकी कोई भी एक बॉल हो सकती है जो रेस्ट बॉल बची उनमें से कोई भी एक बॉल हो सकती है, तो वो मैंने एक बॉल वो लिख दी, वो हमारे पास व्हाइट भी हो सकती है, वो मेरे पास येलो भी हो सकती है। ये हमारे पास पहला केस बनता है, क्योंकि हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और एटलीस्ट की बात करी है, ये एक पहला कॉम्बिनेशन मेरे पास ये बन गया फर्स्ट केस, ये मेरे पास क्या बन गया फर्स्ट केस बन गया। और नाउ अगर मैं दूसरे की बात करूं, ये मैंने केस की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो CASE आएगा, फर्स्ट केस मेरे पास ये बन गया। और अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो सेकंड केस मेरे पास ये बनता है कि मैं तीनों के तीनों रेड बॉल ही चूज कर लूं, तीनों की तीनों मैं रेड बॉल ही चूज कर लूं, मैं बाकी की कोई और बॉल चूज ही ना करूं, क्योंकि 3 ही बॉल मुझे चूज करनी है। अब समझिए, अब यहाँ पर हम अगेन परमुटेशन वो सॉरी कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, क्योंकि मुझे सिलेक्शन पे काम करना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करेंगे, मुझे पहले केस में क्या लिखेंगे, अब मुझे 2 रेड बॉल चाहिए, तो 3 में से मैंने कितनी बॉलों को चूज कर लिया, 2 रेड बॉल को चूज कर लिया, इनटू मुझे टोटल तो 3 बॉल चूज करनी है ना, 2 बॉल चूज हुई हैं, अब एक बॉल बची, वो एक बॉल ये व्हाइट भी हो सकती है, वो येलो भी हो सकती है,
तो 7 जो बॉल बची उनमें से मैं एक बॉल को चूज कर लूंगी। तो पहला केस तो मेरे पास ये बनेगा, दिस विल रिप्रेजेंट अ फर्स्ट केस। प्लस में सेकंड केस क्या बनता है कि क्या पता मुझे एटलीस्ट 2 रेड बॉल की बात करी गई थी ना, क्या पता मैं तीनों के तीनों ही रेड बॉल चूज कर लूं, तो 3C3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 3C2 की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी इंटू 7C1 की वैल्यू हमारे पास 7 हो जाएगी, और C3 की वैल्यू मेरे पास अगेन 1 हो जाएगी। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मेरे पास आएगा 22। तो जो इसका आंसर होगा करेक्ट वो मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे अगेन किसका क्वेश्चन है, ये केवीएस में ही हमसे पूछा गया है 2023 में। तो देखो उसने बोला है कि नंबर ऑफ डिफरेंट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 3, 4, 6 एंड 8, और हर डिजिट को ओनली वंस बार रिपीट करना है, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब समझिए हम इसको किस तरीके से करेंगे। मेरे को कितने डिजिट का नंबर बनाना है, मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो मैंने फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस। मेरे पास जो चॉइसेस है नंबर की, वो चॉइसेस क्या है मेरे पास, मैं 3 का यूज कर सकती हूँ, मैं 4 का यूज कर सकती हूँ, 6 का यूज कर सकती हूँ, 8 का यूज कर सकती हूँ ना। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओनली वंस, मतलब नो रिपीटेशन, मतलब नो रिपीटेशन, कोई रिपीटेशन हमारे पास नहीं होगी। तो देखिए जब मैं फर्स्ट प्लेस के पास गई, फर्स्ट प्लेस में मेरे पास जो नंबर आ सकता था वो 3 आ सकता था, 4 आ सकता था, 6 आ सकता था, 8 आ सकता था। तो जो मेरे पास यहाँ पर टोटल चॉइसेस निकल कर आएंगी, वो टोटल चॉइसेस इस केस में निकल कर आएंगी फर्स्ट में 4। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे चलिए। आपने एक नंबर तो यहाँ पर फिल कर दिया ना, एक नंबर तो यहाँ पर फिल हो गया 3, 4, 6, 8 में से। बाकी जो सेकंड पोजीशन बची, एक नंबर यहाँ पे एक्वायर्ड कर चुका है, तो बाकी यहाँ पर मेरे पास कितने नंबरों की चॉइस बची, बाकी नंबरों की चॉइस बची मुझे 3 नंबरों की। यहाँ पर कितने नंबरों की चॉइस बची, 3 नंबर की। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या नंबर आया होगा, बट 4 डिजिट नंबर है तो 3, 4, 6, 8 में से कुछ भी आया होगा। यहाँ पर आपको एक नंबर की चॉइस बच गई है। 2 नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर आपके पास कितने नंबर्स की चॉइस बची, 2 नंबर की, और यहाँ पर फिर 1 नंबर की। और क्योंकि मुझे 4 डिजिट नंबर चाहिए, चारों डिजिट चाहिए, तो आप मल्टीप्लीकेशन लॉ का यूज करोगे, तो जो आपके पास टोटल चॉइसेस बनेंगी वो बनेगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दिस रिप्रेजेंट 4 फैक्टोरियल एंड द वैल्यू ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 24। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ये 24। आप मुझे ना इस क्वेश्चन में जरूर ये बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर यहाँ पर ओनली वंस ना लिखा होता और वो केस ले रहा होता विद रिपीटेशन वाला, तो इसका आंसर क्या बनता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझिए क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन अगेन हमसे किसमें पूछा गया है, दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड इन केवीएस के एग्जाम में 2023 में। उसने बोला है द नंबर ऑफ वेज इन विच अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स दैट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 20 प्लेयर। 11 प्लेयर की हमें एक टीम बनानी है, और टोटल प्लेयर मेरे पास कितने हैं, 20 प्लेयर, ऑलवेज इंक्लूडिंग वन ऑफ देम, मतलब एक तो उसमें हमेशा रहने वाला ही है, एक पर्सन जो है 11 में से एक पर्सन तो ऑलरेडी है ही, और 3 पर्सन हम चूज नहीं करेंगे। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है हटा दिए हैं हमने। तो अब बताओ क्या होगा। अब समझिए क्वेश्चन को समझते हैं। मेरे पास टोटल प्लेयर्स कितने हैं भाई, टोटल प्लेयर्स है मेरे पास, आई हैव टोटल प्लेयर्स 11, नहीं सॉरी, टोटल प्लेयर जो चूज करने जहां से, वो है मेरे पास 20। मुझे क्रिकेट की टीम बनानी है, तो मैं कितने प्लेयर को सिलेक्ट कर सकती हूँ, मुझे कितने सिलेक्ट करने हैं, 11 प्लेयर को मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है ना। अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे जाए तो उसने बोला है 20 प्लेयर्स ऑलवेज, हाँ इंक्लूडिंग वन ऑफ देम, मतलब 20 में से एक तो हमारे पास है ही, एक तो ऑलरेडी ये हमारे पास क्या है, चूज हमने कर रखा है, चूज हमने कर रखा है। रिमेनिंग कितने चूज करने हैं मुझे, रिमेनिंग मुझे चूज करने हैं, रिमेनिंग मुझे चूज करने हैं, रिमेनिंग मेरे पास बचे 10, जो मुझे क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। अब समझिए मुझे जो सिलेक्ट करने थे वो 20 में से करने थे, 20 में से तो एक मैंने सिलेक्ट कर रखा है, तो मेरे पास बचे 19 प्लेयर। 19 में से उसने मुझे क्वेश्चन में कहा कि 3 प्लेयर को आप बाहर निकाल दीजिए। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, बाहर निकाल दीजिए, हमें नहीं करने हैं वो चूज। तो अब 19 में से आपने क्या करा है, 19 में से आपने क्या करा है, 19 में से आपने 3 प्लेयर को तो बाहर निकाल दिया, 19 में से आपने 3 प्लेयर को बाहर निकाल दिया, टोटल प्लेयर आपके पास कितने बचे, टोटल प्लेयर मेरे पास बचे हैं यहाँ पर 16 प्लेयर बचे, 16 प्लेयर हमारे पास यहाँ पर बचते हैं। अब मुझे क्या करना है,
16 प्लेयर। अब जो ये 16 प्लेयर बचे हैं, मुझे इन्हीं में से ही तो चूज करना है। 16 में से मुझे चूज कितने करने हैं? 10। तो 16C10, ये इतने प्लेयर को मैं चूज करूंगी। तो इसका आंसर मेरे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर होएगा ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक ये आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगेन ये हमारे पास केवीएस के ही क्वेश्चन है, पीजीटी 2023 में पूछा गया है। उसने बोला आउट ऑफ 16 पॉइंट इन अ प्लेन, नो थ्री आर इन स्ट्रेट लाइन। मतलब कोई भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है, कितने पॉइंट को छोड़कर? एक्सेप्ट 4 पॉइंट विच आर कोलिनियर। एक्सेप्ट कितने पॉइंट को छोड़कर? 4 पॉइंट को छोड़कर, जो कि हमारे पास कोलिनियर है। तो मुझे बताना है कि नंबर ऑफ जो मेरे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी कैन बी फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग दैम इज, वो हमारे पास कितना होगा। देखो ये क्वेश्चन है ना, अभी मैंने ऊपर जिस तरीके से ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन है ना उसी तरीके से होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ, आप प्लीज इसे सोल्व करना। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताना, सेम उसी तरीके से होगा। बस वहां पे ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होते थे? 3। तो हम NC3 का फॉर्मूला लगाते थे। यहाँ को आपको जो करना है, अब वो आपको ये दे रखा है कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट की जरूरत होगी? NC2 की। और इसमें से क्या माइनस करेंगे वो आपको यहाँ बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो हमारे पास 119 आएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है, सेम उसी तरीके से। क्योंकि इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग, ये समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट भी है। यहाँ पर ये क्वेश्चन अगेन हमसे एनबीएस में पूछा गया है 2022 में। क्या बोल रहा है? इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड बैलून कैन बी अरेंज सो दैट एल डू नॉट कम टूगेदर। तो यहाँ पर है ना हमारे पास एक कॉन्सेप्ट भी निकल कर आता है, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अरेंजमेंट की बात हुई है। अरेंजमेंट मतलब किसकी बात करना चाह रहा है? वो हमसे परमुटेशन की बात करना चाह रहा है। वो मुझसे किसके बारे में बात करना चाह रहा है? परमुटेशन। अगर हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट दे रखे हो n और उसमें से मुझे सिलेक्शन करना हो r ऑब्जेक्ट का, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है NPR। और ये हमारे पास होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर जब हम परमुटेशन की बात करते हैं, तो जो ये क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पे दिया गया है वो है हमारे पास रिपीटेशन। कि अगर मेरे पास रिपीटेशन हो रही होगी, तो अगर मेरे पास क्या हो रही होगी? रिपीटेशन हो रही होगी ऑब्जेक्ट की। तो हमारे पास तरीका होता है कि जो जो चीज जितनी बार रिपीट हो रही होती है ना, उतने के फैक्टोरियल से हम उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की अच्छी ये चीज समझ में आएगी हमें। यहाँ पर जो लेटर मुझे दे रखा है वो मुझे दे रखा है बैलून, BALLOON। क्वेश्चन में पहले मैं इसके देखो, जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है ना, क्वेश्चन में उसने मुझसे पूछा है कि मुझे नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताना है कि एल साथ में नहीं आने चाहिए, एल साथ में नहीं आने चाहिए। मुझे क्या बताना है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट। नंबर ऑफ अरेंजमेंट मुझे यहाँ पे डिस्कस करने हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट so that L do not come together। L do not come together। L मेरे पास साथ में नहीं आने चाहिए। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे L साथ में ना आने की बात करनी है, तो मैं क्या तरीका लगाऊं? पहले मैं निकाल दूं टोटल अरेंजमेंट। पहले मैं क्या निकाल दूं? टोटल अरेंजमेंट निकाल दूं। और टोटल अरेंजमेंट में से मैं कर देती हूँ, जब L साथ आते हैं, L come टुगेदर, वो वाले अरेंजमेंट को मैं माइनस कर दूं। वो वाले अरेंजमेंट मतलब टोटल अरेंजमेंट लिखा, और जो एल साथ आते हैं उन वाले अरेंजमेंट को मैं माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो मुझे आंसर चाहिए वो मेरे पास फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले मैं बात करती हूँ कि मेरे पास टोटल अरेंजमेंट बनेंगे कितने। टोटल अरेंजमेंट मेरे पास बनेंगे कितने, क्योंकि ये परमुटेशन का क्वेश्चन है और यहाँ पर रिपीटेशन भी हो रही है लेटर की, तो वो भी समझेंगे हम किस तरीके से होंगे। पहले हम इधर बात करते हैं इन हाउ मेनी वेज, कितने लेटर्स है मेरे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो मेरे पास यहाँ दे रखा है। तो मेरे पास टोटल लेटर्स कितने हैं? टोटल लेटर मेरे पास कितने हैं इस वर्ड में? टोटल लेटर मुझे देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, बैलून वर्ड है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास होंगे ये 2 2 4 और 2 6 और 1 7। मेरे पास टोटल लेटर है, मेरे पास 7 लेटर है। यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें हर लेटर की जब आप फ्रीक्वेंसी देखोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है? एल लेटर कितनी टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। और ओ लेटर भी मेरे पास कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है। तो जब हम टोटल अरेंजमेंट की बात करेंगे, तो हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला हमारे पास वही बनेगा
फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, मुझे लेटर को अरेंज करना है और सभी को साथ में लेकर चलना है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ को हटा रही हूँ मैं, कुछ को नहीं कर रही, तो सभी को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 7p7 ही बनेगा, क्योंकि मुझे 7 को ही अरेंज करना है। लेकिन अब ये देखो कि कौन सा लेटर है जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। एल लेटर ऐसा है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या कर दूंगी, दो से इसको जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने की फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, 2 फैक्टोरियल। अगेन ओ भी मेरे पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ओ के लिए भी मैं जितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल से उसे डिवाइड कर दूंगी। ये तरीका होगा, क्योंकि मैं 7 लेटर को जो सारे सभी को एक साथ हम लेके चल रहे हैं, सभी को रीअरेंजिंग की बात हो रही है, तो 7p7 आएगा। अपोन में जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है उससे की फैक्टोरियल से हम उसे डिवाइड करेंगे। अब देखो 7p7 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो वैल्यू हमारे पास 7 फैक्टोरियल होगी। अपॉन में ये हमारे पास आएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ये वैल्यू देगा आपको 1260। ये आप कर सकते हो, ठीक है। मैं इक्वेशन नंबर 1 इसको मान के चली हूँ, मेरे पास टोटल अरेंजमेंट्स की वैल्यू आ गई। मुझे जो ये वाली वैल्यू चाहिए थी ना, ये वाली वैल्यू आ गई। अब मुझे निकालना है कि एल 7 आना चाहिए, वो कितने अरेंजमेंट होंगे। जब एल मेरे पास क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, वो अरेंजमेंट मुझे यहाँ पर बात करनी है। एल जब मेरे पास क्या आ रहा हो, 7 आ रहा हो। देखो, अगर जब मेरे पास एल 7 आ रहा हो, तो इसको करने का तरीका देखते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से हम इस तरीके क्वेश्चन को करेंगे जब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो। अब देखो लेटर मेरे पास क्या है, लेटर है मेरे पास क्या आपके सामने, बैलून, BALLOON, बैलून है हमारे पास लेटर। हम क्या करेंगे, जिसको मतलब हम कह रहे हैं एल को साथ में रखना है, तो हमने एल एल को लिया और इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया। मैं इस लेटर को ट्रीट करूंगी ओनली 1 की तरह, ये मेरे पास एक लेटर है। बाकी हमारे पास क्या बचे हैं, BAOON। ये अब मैं इनके अरेंजमेंट निकालूंगी। इन टोटल लेटर मेरे पास कितने हो गए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। मैं ओ को दोनों को अभी 2 कंसीडर कर रही हूँ अलग अलग। तो अब इनके अरेंजमेंट निकालूंगी मैं, इनके, क्योंकि जो जिनको मेरे को क्वेश्चन में क्या करना था, मुझे यहाँ निकालना है एल कम टुगेदर। तो जिनको मुझे साथ रखना है ना, वो अभी इस क्वेश्चन में एल एल पूछा, वो कुछ भी पूछ सकता था, तो जिनको टुगेदर रखना है ना उनको बंद करके एक बॉक्स में डाल दो, और उस पूरे बॉक्स को एक यूनिट की तरह आपको कंसीडर करना है, ठीक है। अब एक यूनिट की तरह आप इसे कंसीडर करोगे। अब मेरे पास टोटल लेटर कितने हो गए, 6। तो 6 को अब मुझे अरेंज करना है, तो तरीका क्या होगा, 6 फैक्टोरियल। यहाँ पर अब ये तो मेरे पास एक ही लेटर है, इसको आप दोबारा एल के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करोगे, बिकॉज अभी आप इसको सिर्फ एक यूनिट कंसीडर करके चल रहे हो। तो ये एक है। अब इन 6 लेटर में से ऐसा कौन सा लेटर है जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो वो है हमारे पास ओ। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। आई थिंक ये समझ में आया होगा कि मैंने एल एल के लिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों नहीं किया। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि एल एल अभी आपके पास एक सिंगल लेटर की तरह काम कर रहा है, इसलिए आपने उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास अभी लेटर है 6। अगर यहाँ पर इसी तरीके से होता जैसे मैंने इस केस में किया कि एल एल अलग अलग लेटर की तरह काम कर रहा होता, तो मैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करती, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू मेरे पास अगेन निकल कर आएगी, अगेन मेरे पास निकल कर आएगी 360। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से, जब मैं इक्वेशन नंबर 1 से निकालूंगी, तो टोटल अरेंजमेंट मेरे पास 1260 आए थे, और जब एल टुगेदर आ रहा है तो वो मेरे पास 360 आया है। ये मैंने इसको माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू मेरे पास 900 आ रही है। ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है उतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट को जब एल एक साथ नहीं आ सकता, एल डू नॉट कम टुगेदर, वो उसको रिप्रेजेंट करे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दिस विल बी द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि इसी तरीके से इसको करना है। पता है ये क्वेश्चन हमसे इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि वोवल टुगेदर आने चाहिए, वोवल टुगेदर नहीं आने चाहिए। तो इस तरीके क्वेश्चन को ना इसी तरीके से टैकल करना है कि वोवल टुगेदर आ गए तो हम क्या करेंगे, मान लो एल ए, मतलब मान, ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है जिसमें वोवल टुगेदर आ गए। मैं कुछ भी मान लो, जैसे इसमें वोवल है, ए ही है, जैसे ये 3 है, 3 वोवल को मैंने, 3 है ओ ओ ए, इन वोवल को टुगेदर लिख दिया। अब वो क्वेश्चन पूछ ले वोवल डू नॉट कम टुगेदर, तो मैं क्या करूंगी, वोवल को इकट्ठे एक बॉक्स में रख दूंगी। ये भी इकट्ठे एक बॉक्स में रख दिए, ये एक यूनिट की तरह काम करेगा। मैं इन्हें 3 वर्ड कंसीडर नहीं करूंगी, मैं इन्हें भी एक ही वर्ड कंसीडर करूंगी। और ना जब मैं पूरा अरेंजमेंट लिखूंगी तो 0 2 ओ 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगी, नहीं, क्योंकि अभी मैं इस पूरे को एक लेटर की तरह कंसीडर कर रही हूँ, इसलिए ये काम नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फ्रेम करा जा सकता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
अगेन क्वेश्चन नंबर 10 हमसे एनवीएस पीजीटी 2022 में पूछा गया है, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, समझते हैं। उसने बोला कि हाउ मैनी 9 डिजिट नंबर आप बना सकते हो विच हैव ऑल डिफरेंट डिजिट। तो देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन को पढ़ते समय भी ये ध्यान रखना है कि कब वो डिफरेंट डिजिट की बात कर रहा है, कब वो सेम डिजिट की बात कर रहा है। डिफरेंट डिजिट से यहाँ पर हमारा डायरेक्टली मीनिंग है कि वो इस क्वेश्चन में वो नो रिपीटेशन की बात कर रहा है, कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। वो क्वेश्चन में किसकी बात कर रहे हैं कि भाई रिपीटेशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तब वो उसकी बात कर रहे हैं। अब समझिए क्वेश्चन कैसे करना है। मुझे कितने डिजिट का नंबर चाहिए, मुझे आपके साथ चाहिए 9 डिजिट का, तो मैं लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरे पास 9 डिजिट का नंबर मुझे यहाँ पर बताना है कि क्या बनेगा। तो क्वेश्चन समझिए हम कैसे करेंगे। सिंस यहाँ पे 9 डिजिट की बात हो रही है, 9 डिजिट की बात हो रही है, अब हमारे पास जो डिजिट की चॉइसेस है वो तो मेरे पास 0 से लेके 9 तक के नंबर है ना। और ये टोटल मेरे पास कितनी चॉइस है, 10 चॉइस है। 10 चॉइस कैसे, देखो 1 से लेके कितने तक के नंबर हो गए, 9 नंबर्स हो गए, और प्लस में एक 0, तो हमारे पास टोटल कितनी चॉइस हो गई, 10 चॉइसेस हो गई। अब वो 9 डिजिट की बात कर रहा है, वो यहाँ पर 9 डिजिट नंबर की बात कर रहा है कि उसे 9 डिजिट नंबर चाहिए। तो पहला समझते हैं हम यहाँ पर, जो अच्छी सी चीजें ध्यान से समझना है। जो फर्स्ट प्लेस है यहाँ पर 0 तो आ नहीं सकता, 0 तो आ नहीं सकता, 0 नहीं आ सकता, लेकिन 1 से 9 तक में तो कुछ भी नंबर आ सकता है, 1 से 9 तक में तो कोई भी नंबर आ सकता है। तो जो यहाँ पर हमारे पास टोटल चॉइस बनेगी वो कितनी बनेगी, 9 चॉइस बनेगी। ये मैंने नंबर ऑफ चॉइस लिखे, ये मेरे पास यहाँ पर मैं लिख रही हूँ चॉइसेस, यहाँ मैं लिख देती हूँ ये मेरे पास चॉइसेस बनेगी, तो 9 चॉइसेस बनेगी। नाउ अब सेकंड प्लेस पे चलो, इस प्लेस पे सेकंड प्लेस के लिए जब हम फिल करने जाएंगे, यहाँ पर देखो 1 से 9 के बीच में एक नंबर तो यहाँ पर कोई आ गया, यहाँ पर 0 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर है ना, देखो 1 से 9 के बीच में हमारे पास टोटल नंबर कितने थे, 1 से 9 के बीच में हमारे पास थे टोटल नंबर 9 नंबर्स, और एक नंबर तो यहाँ पर आ गया। तो प्लस में यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं, 8 नंबर आ सकते हैं, 0 आ सकता है और 8 में से कोई एक नंबर आ सकता है। तो अगेन यहाँ पर कितनी चॉइसेस बनी, 9 चॉइसेस बनी। 9 चॉइसेस कैसे, 1 से 9 तक में कोई एक नंबर यहाँ पर फिल हो गया, फिल हो गया तो एक नंबर यहाँ पे फिल हो गया, तो कितने नंबर बचे हमारे पास, 8 नंबर। लेकिन यहाँ तो 0 भी आ सकता है, सेकंड पोजीशन पे तो 0 आ सकता है। तो 8 नंबर प्लस में एक ही 0 वाली चॉइस, टोटल मिलकर कितनी बन गई, 9 चॉइसेस। ये चीज आई थिंक समझ में आ गई होगी कि 9 चॉइस मेरे पास यहाँ आ सकती है। अब समझते हैं यहाँ पर, अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अगले नंबर में वो हमसे क्या बोल रहा है, अगले नंबर में बोल रहा है कि देखो 2 नंबर आपने यहाँ फिल कर दिए, टोटल चॉइस आप जो लेकर चल रहे थे ना, वो टोटल चॉइस लेकर चल रहे थे 10। तो यहाँ पर कितने नंबर बचे हमारे पास फिल करने के लिए, 8 नंबर बचे। ऐसे जब आप चलते जाओगे, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4 नंबर बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे, यहाँ 2। इन सबको जब आप गुना करोगे, ये जब आप गुना करोगे, तो ये जो अब मैं जिसको मैं रेड पेन से मार्क कर रही हूँ, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 9 फैक्टोरियल को। और ये अलग से 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 9 इंटू 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास निकल कर आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक तरीका समझ में आया होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे समझाने की प्रयास किया। अगर फिर भी कोई डाउट आता है ना, तो प्लीज आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना, अदरवाइज मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ रहा है, एनवीएस पीजीटी 2022 का ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर उसने बोला है इफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज एन, मतलब एक नंबर ऑफ द पॉइंट ऑन अ सर्कल इज एन है, एंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस पॉइंट इज 84, हमें एन की वैल्यू बतानी है। तो देखो क्या है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये समझते हैं। तो उसके लिए पहले हम एक सर्कल बना लूं, मैं एक सर्कल बनाने की मैं कोशिश कर सकती हूँ। मैं एक सर्कल बना लिया मैंने यहाँ पर, ये रहा, ये हमने सर्कल यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि ये सर्कल है हमारे पास, यहाँ पर सर्कल पर उसने बोला कि 9 पॉइंट्स है, सर्कल के ऊपर 9 पॉइंट है, तो बाउंड्री वगैरह कहीं होंगे, ये पॉइंट मान लो इस तरीके से। उसने कहा कि नंबर ऑफ जो डिफरेंट सर्कल हम बना रहे हैं, मान लीजिए ऐसे मैंने एक यही बना दिया, पॉइंट्स को जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, तो ऐसे ऐसे करके जो नंबर ऑफ डिफरेंट सर्कल बना रहे हैं ना, वो 84 सर्कल हम बना रहे हैं। तो मुझे नंबर ऑफ पॉइंट्स के बारे में बताना है कितना होगा। ये द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज n एंड द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रायंगल formed by joining these points in 84, find the number of value of n। तो देखो अभी मैंने आपके साथ लास्ट जो पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, अगर मुझे ट्रायंगल की बात करनी है तो NC3,
कि भाई मुझे ट्रायंगल बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट तो चाहिए ना, एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा। उन एन पॉइंट में मैं 3 पॉइंट को जब चूज करूंगी तो मेरे पास सर्कल वो ट्रायंगल बन जाएगा। तो उसने यही बोला, कोलिनियर की बात करी नहीं हुई, वरना उसको सब्ट्रैक्ट वगैरह करते जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था। उसने बोला नंबर ऑफ जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये बेसिकली मुझे क्या देता है, ये मुझे यही तो देता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल मेरे पास कितने बनेंगे। ये फॉर्मूला मुझे यही तो देता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल मेरे पास कितने बनेंगे। और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन NC3 की वैल्यू उसने मुझे क्या दे रखी है, 84 दे रखी है। अब हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में हमें कुछ ज्यादा कुछ करना ही नहीं। NC3 की वैल्यू आप खोलोगे, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 84। यहाँ पर एक चीज समझानी है वरना मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देती। देखिए समझिए, n फैक्टोरियल को पहले मैं n-3 तक एक्सपेंड करूंगी तो n-1 n-2 आएगा, फिर n-3 फैक्टोरियल आएगा। अभी मैं लिख देती हूँ एक बार यहाँ पर, और ये 3 फैक्टोरियल इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 84 इंटू 6 हो जाएगा, इंटू n-3 फैक्टोरियल। तो होगा क्या, n-3 फैक्टोरियल से ये n-3 फैक्टोरियल से ये n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास जो यहाँ पर बचेगा वो बचेगा 84 इंटू 6। तो देखो यहाँ पर अब है ना, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना हमें कि हम क्या करें, हम है ना इसको मल्टीप्लाई करें और क्यूबिक वगैरह खोल के, नहीं, हम है ना इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय ऑप्शन एलिमिनेशन से। आप क्या करोगे, इसको ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे। ऑप्शन एलिमिनेशन से जब जाओगे तो आंसर आपके पास डायरेक्टली n इज इक्वल टू 9 आएगा। हमें इतना लंबा चौड़ा करना ही नहीं है कि हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे n की, वो सॉरी क्यूबिक इक्वेशन बनाएंगे देन सो, नहीं, उस तरीके से नहीं जाना क्योंकि पेपर में हमारे पास टाइम होगा ही नहीं। जस्ट हम इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन से चले जाएंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दे रखा है वो समझते हैं, और इधर एक रिलेशन भी है हमारे पास। केवीएस का ये क्वेश्चन है जो कि हमारे से 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। और उसमें क्या दे रखा है कि अगर एनपीआर की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, 840, एनसीआर की वैल्यू मुझे दे रखी है 35, तो मुझे आर की वैल्यू बतानी है। तो उससे पहले एक जनरल हमारे पास जो रिलेशन बनता है ना, रिलेशन बिटवीन एनसीआर एंड एनपीआर, बेसिकली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में उस रिलेशन की बात कर लेते हैं। उसी रिलेशन पे बेस्ड हमारे पास ये क्वेश्चन है। तो जो एनसीआर होता है हमारे पास, वो किसके इक्वल होता है, एनपीआर अपॉन में आर फैक्टोरियल के। ये रिलेशन पे कहाँ से निकल कर आता है, ये अभी इस वीडियो का पार्ट नहीं है, उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें हम पूरी थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो हमसे पूछा जा सकता है, हमें पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो आर फैक्टोरियल क्यों होता है वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करें, वी जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो आप जब इस पर अप्लाई करोगे ना, एनसीआर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 35, एनपीआर की वैल्यू आपको दे रखी है 840, अपॉन में क्या हो जाएगा, आर फैक्टोरियल। अब आप क्या करोगे, आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 840 अपॉन में कितना आएगा मेरे पास, बेसिकली 35, और ये वैल्यू जब आप सिंप्लीफाई करोगे दिस विल बी इक्वल टू 24, और 24 किसका फैक्टोरियल होता है, 4 का फैक्टोरियल होता है। अदरवाइज अगर कुछ बड़ा नंबर भी आता तो आप क्या करते, तो आप है ना अरेंज करने की कोशिश कर लेते, अदरवाइज ऑप्शन एलिमिनेशन से आप जा सकते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो मैंने अभी आप पीछे आपके साथ डिस्कस किया था ना, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है, आरपीएससी पीजीटी 2022 का ये क्वेश्चन है। वहां पर हम सारे वर्ड्स को लेकर अरेंज कर रहे थे, यहाँ पर उसने बोला है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, द नंबर ऑफ डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड श्री राजस्थानामा। आई थिंक मैं मे बी मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया होगा, उसके लिए सॉरी, बट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, वो गलत नहीं होगा, ठीक है। वो देखो अब क्या कह रहा है, उसने मुझसे बोला है कि एक लेटर आपको यहाँ पे दे रखा है, उस लेटर को अरेंज करना है, लेकिन सारे सभी लेटर्स को अरेंज नहीं करना, उसमें से आपको जो टोटल लेटर्स दे रखे हैं उसमें से 5 को चूज करना है और उनको रीअरेंज करना है। ये अगेन अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, अगेन जो भी मैंने पीछे डिस्कस किया था आपके साथ वही तरीके का क्वेश्चन है। तो ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन हो रही है। तो जब मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया था, जितने लेटर जितनी बार रिपीट हो रहे होंगे उसके फैक्टोरियल से बेसिकली मुझे मेरे पास जितने भी अरेंजमेंट आएंगे उसको डिवाइड कर देना होगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर तरीका होगा। तो यहाँ पर समझते हैं अभी क्वेश्चन में कि कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है। तो देखो पहले तो मैं ये वर्ड लिख लेती हूँ, लेटर लिख, ये जो मेरे पास है SRIRAJASTHANAMA, ये लेटर दे रखा है। तो अब मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है, जो मेरे पास एस आ रहा है ना, एस मेरे पास आ रहा है 2 टाइम्स, आप यहाँ पर देख सकते हो, वीडियो को पॉज करना और आप भी गिन लेना, मैंने भी गिना था, ठीक है। ए मेरे पास आ रहा है बेसिकली 5 टाइम्स, ए मेरे पास कितनी टाइम्स आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है।
और आर मेरे पास आ रहा है बेसिकली 2 टाइम्स आ रहा है। आर मेरे पास कितने टाइम्स आ रहा है? आर मेरे पास आ रहा है 2 टाइम्स। ठीक है, इतने टाइम्स मेरे पास यहाँ पर देखने को मुझे यहाँ पर क्लियरली मेंशन हो रहा है। तो मुझे अभी निकालना है, देखो, तो एन की जगह इस लेटर में टोटल, वो सॉरी, इस वर्ड में टोटल कितने लेटर है? 15। तो बेसिकली एन कितने हैं मेरे पास? 15। एन मेरे पास 15 है। उसने मुझे यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन करके दे रखा है, कितने डिफरेंट लेटर को रीअरेंज करने के लिए बोल रहा है? वो 5 डिफरेंट लेटर को रीअरेंज करने के लिए बोल रहा है। तो मतलब मेरे पास आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। मुझे 15 में से 5 को चूज करके उन्हें रीअरेंज करना है। तो मुझे 5 को रीअरेंज करना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास? 15p5, क्योंकि मुझे उतने को रीअरेंज करना है। और उसके साथ मैंने डिस्कस क्या किया था? रीअरेंज आप चाहे 5 को करो, चाहे 10 को करो, चाहे 15 को करो, डिवाइड किससे करना है? जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है। तो बेसिकली एस यहाँ पर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, तो इधर डिवाइड होगा 2 फैक्टोरियल इनटू। ए कितने बार रिपीट हो रहा है? 5 टाइम, तो डिवाइड होगा 5 फैक्टोरियल इनटू आर कितनी टाइम रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, तो डिवाइड होगा 2 फैक्टोरियल। ये हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2021 एग्जाम। इस तरीके के क्वेश्चन हमसे जो पूछे जा सकते हैं ना, वो इस बार हमसे डिस्क्रिप्टिव में पक्का पूछे जा सकते हैं, है ना। तो समझिए क्या दे रखा है, 2n+1, और ये दे रखा है वैल्यू। इसमें कुछ भी नहीं करना, ये जस्ट सिंप्लीफिकेशन का ये क्वेश्चन है। मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। जो मुझे गिवन करके दे रखा है वो दे रखा है 2n प्लस में 1, और ये दे रखा है Pn-1 रेशो 2n-1 Pn=3:5। ये वैल्यू मुझे गिवन करके दे रखी है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। NPR का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है? वी नो वेरी वेल, n फैक्टोरियल अपॉन में n-r का फैक्टोरियल, जस्ट सिंप्लीफाइड। तो n का काम यहाँ पर क्या कर रहा है मेरे पास? 2n+1। तो हमारे पास जब हम लिखेंगे न्यूमरेटर में लिखेंगे 2n+1 का फैक्टोरियल अपॉन में, ये होगा मेरे पास n-r, तो 2n+1 माइनस n-1 का वो ब्रैकेट फैक्टोरियल, और रेशियो ये हमारे पास आएगा 2n-1 का फैक्टोरियल अपॉन में, ये मेरे पास होएगा 2n-1 और माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3:5। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पर निकल कर आएगी। जस्ट अब मैं क्या करती हूँ, इसे सिंप्लीफाई करती हूँ, तो ये वैल्यू होगी मेरे पास 2n+1 का फैक्टोरियल। अब आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 2n+1 माइनस n+1, तो जब हम इसे करेंगे तो 2n माइन, देखो यहाँ पर मैं इधर ही करेक्शन कर रही हूँ, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होएगा माइनस का हो जाएगा, और ये वैल्यू मेरे पास प्लस की हो जाएगी। तो 2n-n, ये वैल्यू मेरे पास कितनी बन जाएगी? बेसिकली n, और माइनस माइनस प्लस, ये मेरे पास बन जाएगा प्लस में 2 का फैक्टोरियल। और जब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये n से n माइनस, तो n-1 का फैक्टोरियल बनेगा अपॉन में, ये वाली वैल्यू बनेगी 2n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/5, ये बनेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2n+1 को 2n-1 फैक्टोरियल तक खोल लेंगे, n+2 को n-1 फैक्टोरियल तक खोल लेंगे। तो करते हैं वही कुछ चीज यहाँ पर, मैं यहीं पर ही कर देती हूँ। तो ये बनेगा मेरे पास, अगली टर्म बनेगी 2n, और उससे अगली जो टर्म बनेगी मेरे पास, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 2n-1 का फैक्टोरियल अगेन n+2। अगला हमारे पास जब हम इसको ओपन करेंगे, n+2 को मैं कहाँ तक ओपन करूंगी? n+2 को इधर तक ही ओपन करूंगी। तो मैं यहाँ पे जगह बना देती हूँ, इसको यहाँ पे इरेज करके, ये बनेगा n+2, फिर एक कम करेंगे n+1, फिर एक कम करेंगे n×n-1 का फैक्टोरियल। फिर आपको देखने को मिलेगा इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इस n से ये वाला n कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली न्यूमरेटर में मेरे पास क्या बनेगा? 2 × 2n प्लस में 1, दिस विल बी द न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या बनेगा? डिनोमिनेटर में मेरे पास बनेगा n+2 अपॉन इंटू n+1 इज इक्वल टू 3/5। ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ पर देखने को क्लियरली दिख रही है, ये वाली वैल्यू मेरे पास यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, नाउ आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दोगे, या फिर है ना आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर है ना n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट वगैरह करके देख सकते हो। और जब आप इसको सब्स्टिट्यूट वगैरह करके सॉल्व करोगे ना, तो आपको n की वैल्यू मिलेगी 4। ऑप्शन एलिमिनेशन से चले जाना, जल्दी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह जब हम करेंगे ना तो थोड़ा सा फंस जाएंगे, अदरवाइज हम ऑप्शन एलिमिनेशन से जा सकते हैं। ये ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप 5 थोड़ी ना ले सकते, नेगेटिव में तो होता ही नहीं, नेगेटिव में तो होता ही नहीं, तो हम उसको लेंगे कैसे? तो इस तरीके से आप जा सकते हो। इस क्वेश्चन में यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ यहाँ पर एक और हमारे पास बढ़िया सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो ये क्वेश्चन हमसे टीजीटी एग्जाम में आया हुआ है 2019 में, और ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को आने के हमारे पास चांसेस तो है इस बार।
ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन की वैल्यू समझते हैं। पहले मैं आपको एक रिजल्ट यूज करती हूँ यहाँ से, पहले जो यहाँ पर यूज होएगा। तो देखो पहली चीज आती है हमारे पास जो एन सी आर होता है और एन सी एन माइनस आर, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है। जैसे 15C1 लिख दूं, 15C1 लिख दूं और जो 15C14 लिख दूं, तो हमारे पास ये वैल्यू दोनों की एक ही निकल कर आएगी। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे पास ये ऊपर वाला क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे होगा ये, समझिए। यहाँ पर हमें क्या गिवन करके दे रखा है, यहाँ पर हमें क्या गिवन करके दे रखा है, 15C02 माइनस 15C12, ये गिवन कर दिया। और प्लस में ऐसे चलता गया, माइनस लिख रखा है उसने, माइनस ये 15C2 है और ये 2 है, और माइनस ये C15 का स्क्वायर। तो समझिए, पहले तो मैंने अपने पूरे इसको रीअरेंज कर दूंगी, क्या प्लस माइनस अल्टरनेटिंग साइन चल रहे हैं। तो अब एक बात बताओ कि जो 15C0 है वो किसके वैल्यू के इक्वल होगा, 15C15 के इक्वल होगा। इन द सेम मैनर 15C1 किसके इक्वल होगा, 15C14 के इक्वल होगा। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये बात मैं यहाँ पे बोल रही हूँ ना। अगेन 15C2 की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल होगी, 15C13 के इक्वल हो जाएगी। मैं इस तरीके से पूरा अपने आप को अरेंज कर दूंगी ना, क्योंकि 15 तक वैल्यू है मेरे पास। मेरे पास टोटल कितनी वैल्यूज है, टोटल मेरे पास 15 तक वैल्यूज है। तो आप देखो जब आप इसको रीअरेंज कर दोगे, तो मैं अब रीअरेंज करना स्टार्ट करूँ तो मैं ऐसे ना लिख दूं 15C0 का स्क्वायर माइनस 15C15 का स्क्वायर, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। प्लस में अगले वैल्यू क्या आएगी, 15C1 का स्क्वायर माइनस 15C14 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस में फिर आएगी 15C2 का स्क्वायर माइनस 15C, 15 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बचेगी 15 में से 2 जाएंगे तो 13 का स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास इस तरीके से जाएंगी, और जो लास्ट में वैल्यू बचेगी वो मुझे कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, माइनस 15C7 का स्क्वायर। जो भी हमारे पास होएगी 15C7 मतलब n माइनस आर, प्लस में ये प्लस में मान लो, तो अगली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव में। ये मैं यहाँ से हटाती हूँ, ये प्लस में, तो -15C, ये हमारे पास 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यही तो हो रहा है हमारे पास, यही तो हमारे पास चल रहा है। अब देखो, क्योंकि ये दोनों वैल्यू तो आपस में एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, तो ये वैल्यू वैल्यू भी जीरो, ये दोनों वैल्यू और ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो जीरो, तो पूरा हमारे पास पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, और आंसर क्या आएगा, जीरो। तो इसका करेक्ट आंसर जो हमारे पास होगा, दिस विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और काफी अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें जो यूज किया गया था वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ये यूकेपीएससी लेक्चरर का एग्जाम था 2022 में, वहां पे पूछा गया था। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी नंबर कैन बी फॉर्म्ड टेकिंग ओनली 3 डिजिट टुगेदर आउट ऑफ द, टेकिंग ओनली 3 डिजिट, 3 डिजिट को लेके बनाना है, और 1 2 3 4 5 6 में से। ठीक है, अब देखो टोटल चॉइसेस कितनी है मेरे पास, दीज आर द टोटल चॉइस ना, 6 चॉइस है मेरे पास, टोटल 6 चॉइस है। टोटल 6 चॉइस में से मुझे करना क्या है, टोटल 6 चॉइस में से मुझे मेरे नंबर को मतलब बनाना है, इसकी हेल्प से मुझे टोटल जितनी भी चॉइस दे रखे उनमें से मुझे 3 डिजिट का एक नंबर बनाना है। तो तरीका क्या होगा हमारे पास, एन का काम क्या करेगा मेरे पास, यहाँ पर एन का काम मेरे पास क्या करेगा, एन का काम करेगा मेरे पास कितना, 6, एन का काम क्या करेगा 6, और मुझे चॉइस करके नंबर बनाना है यहाँ पर, है ना, या फिर कह लो अरेंज करना है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर को अरेंज ही तो करना है, 6 में से चूज करना है। तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ NC3, सॉरी एन की जगह तो यहाँ पे 6 है वैल्यू, तो आप एन की जगह यहाँ पर 6 वैल्यू डाल दीजिए। जब आप एन की जगह यहाँ पर 6 वैल्यू डालोगे 6C3। अब देखो 1 2 3 इन 6 नंबर पे आपको अरेंज करना है, तो तरीका हो जाएगा 6C3 पे आप अरेंज करोगे, लेकिन ये तीनों को आप आपस में भी तो चेंज कर सकते हो, जो नंबर यहाँ आया वो यहाँ पर आ सकता है, जो यहाँ आया वो यहाँ पर आ सकता है, इनटू क्या कर सकते हो 3 फैक्टोरियल, ये आपके पास बन जाएगा। तो यहाँ से जो आपके पास वैल्यू निकलेगी वो आपके पास निकलेगी, देखो 6C3 को जब आप सॉल्व करोगे तो वो आएगा आपके पास 20, आप इसे सॉल्व कर लेना, और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हमारे पास होती है 6, तो आंसर हो जाएगा 120। तो इसका फाइनल जो आंसर हमारे पास होगा दैट विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हमें इस तरीके का क्वेश्चन करना है।
क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, हरियाणा पीजीटी का क्वेश्चन है, 2019 में मुझसे पूछा गया था। स्मॉल है एक लेटर, मुझे बताना है कि डिक्शनरी में इसका जब हम अरेंज करेंगे ना तो ये कौन सी पोजीशन पे आएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ध्यान से समझते हैं। तो देखो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है वो किस लेटर की हम कर रहे हैं, स्मॉल लेटर है, SMALL। मुझे बताना है कि जब मैं इसको अरेंज करने बैठूंगी ना तो मेरे पास डिक्शनरी में ये कौन से नंबर पे आएगा। तो देखो पहले तो मुझे पता है जब भी हम डिक्शनरी खोलेंगे तो डिक्शनरी में पहला जो नंबर आएगा, डिक्शनरी हमेशा है ना अल्फाबेटिकली अरेंज होती है कि पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, वो अल्फाबेटिकली चलती रहती है। तो अगर मैं जो स्मॉल लेटर है इसके सारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करूं अकॉर्डिंग टू नंबर, तो पहला लेटर क्या होगा मेरे पास जो स्टार्ट हो रहा होगा, वो ए से स्टार्ट हो रहा होगा। जो मेरे पास फर्स्ट लेटर जो स्टार्ट हो रहा होगा वो कौन से लेटर से स्टार्ट हो रहा होगा, वो ए से स्टार्ट हो रहा होगा। फिर उसके बाद जो सेकंड लेटर होगा वो मेरे पास किससे स्टार्ट हो रहा होगा, एल से। फिर अगला लेटर होगा वो किससे स्टार्ट हो रहा होगा, एम से। एम के बाद एस वाले लेटर्स का नंबर शुरू होगा अकॉर्डिंग टू दिस नंबर। फिर उसमें भी पहले हमारे पास नंबर तो आएगा एस ए वाला ना, पहले नंबर आएगा एस ए वाला, फिर आएगा एस एल वाला, फिर कहीं जाके एस एम वाले नंबर की बात आएगी, फिर कहीं जाके एस एम वाले नंबर की बात आएगी। तो अब देखो समझना है हमें यहाँ पर क्या होगा। अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि मुझे किस लेटर को अरेंज करना है, मुझे लेटर को अरेंज करना है स्मॉल। इसके अंदर टोटल कितने लेटर है मेरे पास, टोटल लेटर है मेरे पास यहाँ पर पांच, पांच लेटर है। और जिसमें से एल कितनी बार रिपीट हो रहा है, दो बार रिपीट हो रहा है। अब समझिए जब मैं अरेंजमेंट की बात कर रही हूँ, एक्चुअली मुझे अरेंजमेंट में नहीं निकालना, मुझे निकालना है कि स्मॉल लेटर की पोजीशन क्या होगी। और उसने यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है विद और विदाउट, मीनिंग आप सारे लेटर को लेकर चलो और फिर बताओ कि स्मॉल लेटर कौन से नंबर पे आएगा। अब जब आप ए से लेटर बना रहे होगे, एक दो तीन चार पांच, जब आप ए से लेटर बना रहे होगे तो आपने ए तो यहाँ फिक्स कर दिया। अब मेरे पास खाली पोजीशन कितनी बची, चार। खाली पोजीशन कितनी बची, चार। खाली पोजीशन मेरे पास कितनी बच रही है, चार पोजीशन बच रही है। इन खाली पोजीशन में कितने जो चार लेटर है उनको चार तरीके से तो अरेंज कर सकती हूँ। तो वो वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 4 फैक्टोरियल। लेकिन एक लेटर दो बार रिपीट भी हो रहा है और वो लेटर कौन सा है मेरे पास, दो। वो लेटर कौन सा है मेरे पास, एल। तो उसके लिए मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। तो ए से अगर लेटर स्टार्ट हो रहा होगा तो मेरे पास जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेगी वो मेरे पास कितनी बनेगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट जब ए से स्टार्ट हो रहा होगा तो वो मेरे पास बनेगी 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मुझे यहाँ पर ये चार प्लेसेस को फिल करना रहेगा और चार प्लेसेस को फिल करेंगे तो 4p4 दैट विल बी इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। और एल दो बार रिपीट हो रहा होगा तो मैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगी। तरीका मेरे पास ये कहता है, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं कि अब मैंने एल से बनाने वाले लेटर देख ली। अब मैं बात करती हूँ अगर मेरे पास लेटर स्टार्ट हो रहा होगा, कौन से लेटर से, एल से स्टार्ट हो रहा होगा, एल से स्टार्ट हो रहा होगा। तो अब बाकी के मेरे पास कितने लेटर बचे, एल से स्टार्ट हो रहा है तो मुझे बाकी के लेटर बचे एस एम ए और ये एल। ये कितने तरीकों से यहाँ पर फिल हो सकता है, एक दो तीन चार, चार प्लेस में चार तरीकों से फिल हो सकता है। तो बेसिकली ये वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 4 फैक्टोरियल। ये वैल्यू मेरे पास कितनी बन जाएगी, 4 फैक्टोरियल। और क्योंकि यहाँ तो एल फिक्स्ड है, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, तो अब क्योंकि यहाँ ये एल फिक्स है इसको हटा दो। बाकी इन पांच लेटर की बात करो, क्या इनमें कोई लेटर रिपीट हो रहा है, नहीं, क्योंकि एस भी एक बार आया, एम भी एक बार आया, ए भी एक बार आया, एल भी एक बार आया। यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमारे दिमाग में ऐसा कुछ ना आ जाए कि एल यहाँ पर भी आ गया और एल पहली पोजीशन पे आ गया, लो इसको भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, नहीं। इसका कंट्रीब्यूशन खत्म हो चुका, ये तो हट गया। लेकिन बाकी की जो लेटर है वो तो एक एक बार आ रहे हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ अगली तरफ, अगले में हम बढ़ते हैं। अगले में हमने को क्या बोल रहा है, अगले में वो बोल रहा है ये वाली चीज खत्म हो गई। नेक्स्ट की तरफ अगर हम आगे बढ़े तो अगले में वो हमसे बोल रहा है कि इस बार लेटर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एम से। मैंने यहाँ फिक्स्ड कर दिया। अब इन चार पोजीशन पे कौन कौन से लेटर आ सकते हैं, एस आ सकता है, ए आ सकता है, एल आ सकता है, एल आ सकता है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बनेंगे, 4 फैक्टोरियल। लेकिन जब जो चॉइसेस आ सकती है उन चॉइसेस में एल कितनी बार आ रहा है, दो बार, तो इसलिए इसको दो बार 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, ये चीज तो आई थिंक सभी को समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब हमारे पास हमने एक एक लेटर से जो वर्ड बन रहे थे वो बना दिए, अब हमारे पास आता है दो लेटर से, मतलब एस ए से बनने वाले। आपने एक लेटर यहाँ फिल कर दिया, एक लेटर यहाँ फिल कर दिया। अब आपके पास टोटल कितने बने जो आपके पास यहाँ भरने हैं? ये तीन जगह भरनी है। तीन जगह भरने के लिए मेरे पास जो जो नंबर है वो है एम, एल और एन। एम एल 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 में कितने कितने अरेंजमेंट कर सकते हो आप? तीन फैक्टोरियल अरेंजमेंट कर सकते हो, क्योंकि तीन फैक्टोरियल। और क्या ऐसा है कि इनमें कोई ऐसा लेटर है जो एक से ज्यादा बार आ रहा हो? हाँ, एल एल है, दो बार आ रहा है, तो दो फैक्टोरियल से यहाँ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब एस एल से बनने वाले कितने लेटर होंगे वो समझ लेते हैं। हमने क्या करा, एस एल से बनने वाले लेटर देखिए, यहाँ पर लिख दिया एस और यहाँ लिख दिया एल। अब एस एल लिख दिया तो यहाँ पर कितने लेटर फिल कर सकते हो आप? यहाँ पर आप फिल कर सकते हो तीन लेटर। कौन कौन से? एक तो ए, और एक एम, और एक क्या फिल कर सकते हो? एन। ये तीन लेटर आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, तो तीन फैक्टोरियल। क्या जो आप लेटर अब फिल कर रहे हो इन इनसे इनका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास फिक्स्ड हो चुके हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। पहले क्या है, आप ये देखो जो आप फिल कर रहे हो क्या उसमें कोई रिपीटेशन है? नहीं, उसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, तो दो फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं होगा। तो ये तो हमारे पास आ गया। अब जब ये लेटर को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा एस एम, कि एस एम मतलब एस एम से स्टार्ट होने वाले, फिर ये लेटर का नंबर आएगा एस एम ए डबल एल का, स्मॉल का। तो अब हम ये देखते हैं कितने हमारे पास ये पहले लेटर आ चुके हैं, इसके जस्ट बाद ये नंबर आएंगे। तो अब ये देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू हमारे पास 12 आएगी, ये वैल्यू हमारे पास 24 आएगी, ये वैल्यू हमारे पास 12 आएगी, ये वैल्यू हमारे पास 3 आएगी, और ये वैल्यू हमारे पास 6 आएगी। जब आप इन सबको जोड़ोगे ये टोटल नंबर हमारे पास बनेंगे, जोड़ना 24 और 12 और 12 24, 24 24 48, 48 और 3, 48 और 3 कितने हो गए? 51, 51 और 6 कितने हो गए? 57। ये 57 नंबर हो गए। 57 के बाद कहीं जाके ये नंबर आएगा, तो ये नंबर की पोजीशन होगी 58। तो आंसर हमारे पास होगा 58। इसका आंसर ये होगा। काफी बड़ा क्वेश्चन था, बट काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, पीजीटी के पेपर में पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो समझ लेते हैं। हरियाणा टीजीटी 2020 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ डायगोनल बताने ऑफ ए पॉलीगन हैविंग 12 साइड। देखो मैं एक जनरल सी बात करती हूँ, आपके पास चार साइड लेके, 1 2 3 4, 1 और 1 2। अगर वो नंबर ऑफ साइड की बात कर दे, नंबर ऑफ साइड तो सारी लाइनों को लेकर चलता है ना। नंबर ऑफ साइड में तो वो इस साइड को भी लेके चल रहा है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। इसके अंदर कितनी साइड है? छोटे 6 साइड है। लेकिन मुझे पॉलीगन की सारी साइड से थोड़ी ना मतलब, तो मुझे नंबर ऑफ पॉलीगन की वो साइड से मतलब है जो डायगोनल बना रही होगी। डायगोनल कौन सा है? एक तो ये वाला और एक ये। इसको निकालने का फॉर्मूला जो हमारे पास बनता है ना, वो देखो सिंपल सी क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है NP2 माइनस एन। ये मेरे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं। मैं आपके साथ है ना ये फॉर्मूला भी डिस्कस कर देती हूँ कि ये फॉर्मूला बन कैसे है, क्योंकि सेकंड्स का क्वेश्चन है इसमें प्रूफ में नहीं जाना। देखो नंबर ऑफ साइड कितनी होती है हमारे पास? टोटल n। अब नंबर ऑफ साइड तो n हो गई ना, नंबर ऑफ लाइन हम मान लेते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी है? n। अब नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर मेरे पास n है, तो उसमें तो वो वाली लाइन भी आ गई ना जो बना रही होंगी, जो डायगोनल नहीं बना रही होंगी। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने का फॉर्मूला क्या होता है? NP2। और मुझे सिर्फ नंबर ऑफ डायगोनल की बात करनी है, तो बाकी की साइड को माइनस करना होगा, इसलिए हम n साइड को माइनस कर देते हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल ही बचते हैं। अब उसने बोला कि कितने डायगोनल बनेंगे, तो n साइड दे रखा है, मतलब n हमारे पास दे रखा है 12, तो 12p2 माइनस में क्या कर दूंगी, 12p2 नहीं, सॉरी, ये हमारे पास होता है C2, ये मैं गलत बोल गई। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है, सिलेक्शन करते हैं ना क्योंकि हम दो का, इसलिए। तो ये हमारे पास C आएगा, अरेंजमेंट नहीं सिलेक्शन करते हैं। मेरी प्रिंटिंग में एरर हो गई गलती से 12C2 माइनस 12 करोगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आंसर आएगा आपके पास 54। आप इसको करके देख लेना, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन बचा है, इसके बाद आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ये क्वेश्चन हमसे कब पूछा गया? अगेन केवीएस में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बढ़िया क्वेश्चन है, ये समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कैंडिडेट को आंसर करने हैं 7 क्वेश्चन, और कितने में से? 12 क्वेश्चन में से। टोटल क्वेश्चन कितने गिवन है? मैं साथ के साथ लिख के चलती हूँ। टोटल क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 12, और उसे अटेम्प्ट कितने करने हैं? अटेम्प्ट उसे करने हैं टोटल 7 क्वेश्चन उसे अटेम्प्ट करने हैं, विच आर डिवाइडेड इनटू, जो हमारे पास कितने डिवाइड, जो विच आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन,
दो सेक्शन में डिवाइड कर रखे हैं, ईच कंटेनिंग 6 क्वेश्चन। अब क्या कर रखे हैं भाई, 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन को उसने कितने भाग में डिवाइड कर रखा है, दो भाग में डिवाइड कर रखा है, दो भाग में डिवाइड कर रखा है। तो पहला है मेरे पास सेक्शन ए, पहला है मेरे पास सेक्शन ए, और दूसरा है मेरे पास क्या, सेक्शन बी। दूसरा क्या है मेरे पास, सेक्शन बी। ना सेक्शन ए में टोटल कितने क्वेश्चन है मेरे पास, 6 क्वेश्चन है, और सेक्शन बी में भी मेरे पास टोटल कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। टोटल टोटल 12 हो गए, 7 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ही इज नॉट अलाउड टू अटेम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। मतलब वो हर अटेम्प्ट, हर में से केवल और केवल 5 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट कर सकता है, 5 से ज्यादा वो नहीं कर सकता। तो बताओ कितने वेज होंगे, मतलब सिलेक्शन करना है, परमुटेशन वो कॉम्बिनेशन का ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए कैसे करना है। क्योंकि वो हर में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है, 5। हर में से कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है, 5, और हर सेक्शन में उसे अटेम्प्ट भी करने हैं। ठीक है, अब देखो तरीका क्या है कि भाई हर में से अटेम्प्ट करने हैं ना, तो मैं देखो लिखते हैं कि वो क्या करेगा, पहले सेक्शन की तरफ जाएगा। पहले सेक्शन में से मान लो उसने 6 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, पहले में से उसने क्या करे, 6 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, और उसे टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 7 अटेम्प्ट करने हैं। जब पहले सेक्शन में से उसने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो दूसरे सेक्शन में से वो कितने अटेम्प्ट कर सकता है, 2। तो फिर क्या हो जाएगा, इंटू 6 से C2 मल्टीप्लाई, क्यों किया, क्योंकि टोटल हमें चाहिए 5 उसमें से 2 उसमें से, तो मल्टीप्लीकेशन का लो यूज होएगा। ठीक है, पहली चॉइस तो मेरे पास ये बची। ठीक है, अगला देखो, अगले में से वो क्या कह रहा है, भाई मैक्सिमम तो 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकता है ना। अब देखो उसने 5 अटेम्प्ट कर लिए, अब 5 अटेम्प्ट कर लिए, अब उसके दिमाग में आया भाई वो 5 अटेम्प्ट नहीं करता, वो सोच रहा है कि मैं ना 6 में से 5 अटेम्प्ट ना करके, मान लो वो 6 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता, 6C4 उसने अटेम्प्ट कर लिए पहले में से। अब दूसरे में से कितनी चॉइस बचेगी, टोटल 7 करने, तो दूसरे में से उसे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तो वैल्यू हो जाएगी 6C3। समझ में आ गई ये बात, हाँ। मैक्सिमम ही तो 5 अटेम्प्ट कर सकता था, मिनिमम तो कितने भी कर सकता था। अब देखो पहले 5 कर लिए थे, फिर उसने देखा नहीं, अगले केस में उसने क्या करे, पहले में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, फिर अगले में से कितने अटेम्प्ट कर सकता था, 4 अटेम्प्ट कर सकता था क्योंकि टोटल है। फिर अगले में से उसने क्या करे, फिर अगेन उसने 2 अटेम्प्ट कर लिए पहले में से, तो बाकी के 5 क्वेश्चन वो कहाँ से अटेम्प्ट करेगा, सेक्शन बी से अटेम्प्ट करेगा। तो ये हो गया। जब आप इनको बारी बारी सोल्व करोगे, इसको जब आप इसको पूरा आंसर निकाल लोगे, आप ये आंसर मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, कैलकुलेशन ही आपके लिए है। तो जो इसका फाइनल आंसर आएगा ना, वो आएगा 780। करने का तरीका मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया कि ये तरीका होगा हमारे पास करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये सेम है ना, उसी तरीके से क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। वहां पर क्वेश्चन की बात की गई थी, यहाँ पर कमेटी की बात की गई है, पर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कमेटी बनानी है 6 पर्सन की, और वो चूज कहाँ से करने हैं, 10 मैन है और 7 वुमेन है। सो देखो पहले तो कमेटी कितने पर्सन की बनानी है, हमें बनानी है कमेटी, मुझे कमेटी डालनी है, और वो कमेटी कितने लोगों की डालनी है, मुझे 6 पर्सन की कमेटी डालनी है। उसमें जहां से मुझे चूज करना है, वो मेरे पास टोटल मैन कितने दे रखे हैं, 10, और टोटल विमेन कितनी दे रखी है, मेरे पास 7 विमेन दे रखी है। लेकिन उसने ना क्राइटेरिया लगा रखा है कुछ, उसने कहा है एटलीस्ट 3 मैन होने चाहिए, और कितनी होनी चाहिए, 2 विमेन होनी चाहिए। 6 आपको लोग चुनने हैं, जिसमें से 6 लोग आपको चुनने हैं, और उसने क्या बोला, एटलीस्ट कितनी विमेन होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 तो मैन होने चाहिए, और 2 विमेन होने चाहिए। ठीक है, अब समझो, अब पहला केस क्या बन सकता है, भाई एटलीस्ट कम से कम 3 मैन चाहिए ना, तो मैंने 10 में से 3 मैन को चूज कर लिया। ठीक है, बाकी के 2 कम से कम चाहिए, 2 से ज्यादा भी ले सकते हो। तो अब 3 जब आपने मैन चूज कर लिए, कमेटी आपको 6 लोगों की बनानी है, तो आप क्या करोगे, इंटू 7 जो वुमेन है उसमें से 3 वुमेन चूज कर लोगे भाई, क्योंकि टोटल 6 लोग हो गए ना, 3 और 3 6। उसने कहा था कम से कम 3 तो मैन होने चाहिए, तो 3 मैन आपने कम से कम चूज कर लिए, बाकी जो लोग बचे, वो 3 बचे, वो आप वुमेन चूज कर लोगे। ठीक है, अब सेकंड केस क्या बनता है, सेकंड केस बनता है कि उसने कम से कम 3 मैन की बात करी थी और 2 विमेन की बात करी थी, 2 विमेन चाहिए कम से कम और 3 मैन चाहिए। तो अब हमने क्या करा, 3 से ज्यादा आपने मैन चूज कर लिए, आपको दो, देखो 2 मैन तो चाहिए ही, वो 3 मैन चाहिए और 2 विमेन तो चाहिए, 5 लोग तो हो ही गए ना। 2 में फेरबदल कर सकते हो, एक बार आपने विमेन को ज्यादा ले लिया, अब आप मैन को ज्यादा ले लो। मतलब क्या, आप 10 में से
4 मैन को चूज कर लो, क्योंकि 3 तो चूज करने हैं, 3 से ज्यादा भी कर सकते हो। तो 4 मैन चूज आप कर लिए, और अगला के 4 मैन चूज आपने कर लिए, और अगले में हमें क्या चाहिए, 4 मैन आपने चूज कर लिए, अब 2 वुमेन ही बची, क्योंकि वो तो चूज करनी जरूरी है, तो 7 में से 2 वुमेन चूज कर ली, ये हमारे पास हो गया। 10c3 की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, ये वैल्यू जब आप चूज करोगे तो 120, और 7c3 की वैल्यू आपके पास 35 निकल कर आएगी। 10c4 की वैल्यू आपके पास होगी 210, और 7c2 की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी 21। आप इनको मल्टीप्लाई करोगे 4200, और ये आ जाएगी 4410। जब आप इनको जोड़ोगे तो 8610, आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, अगर आपको प्लीज मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएंगे। एंड थैंक यू।